अरवल जिला के पखरपुर पंचायत के ग्राम गद्दोपुर में। ग्राम गद्दोपुर में आने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि जन स्वराज पार्टी का जो है गाड़ी लगा हुआ है। आइए यहाँ पर भूतपूर्व जिला परिषद जी हैं, आइए उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि इस पार्टी के बारे में विशेष से विशेष रूप को बारे में बताइए। सबसे पहले मगधवीर चैनल में सर आपका स्वागत है। आप लोग का के बारे में बताइए आप कुछ। आप लोग का भी जन स्वराज की ओर से मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है जी। और इस चैनल के माध्यम से जी बिहार के पूरे संपूर्ण प्रदेशवासियों को जी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी। और जन स्वराज पार्टी बिहार में जनता को जी समस्या को निदान करने के लिए नया पार्टी स्थापित हुआ है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। जी। जन स्वराज पार्टी बनाना एक मजबूरी हो गया था जी। जो बिहार में 15 साल से लालू जी का सत्ता जी और 15 साल से एनडीए का सत्ता, जी इन दोनों ने 15 साल करके बिहार की जनता को ठगने का काम किए। जी। जाति और धर्म और मंदिर के नाम पर वोट लेने का काम किए, लेकिन विकास की बात कभी नहीं किए। और इसलिए जन स्वराज पार्टी की ओर से जी हम लोगों ने जनता के बीच में संदेश देने चले हैं जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी में 5 एजेंडा है। पहला है जी कि जो बिहार के लोग जो पढ़ लिख कर, जो भी नभी पढ़ लिख कर जो काबिल व्यक्ति है जी, जो अपनी पैसा कमाने के लिए, अपनी भरपाई परिवार चलाने के लिए जी जो दूसरे राज्य में जाते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक है, दिल्ली है, चेन्नई है, दूसरे राज्य में प्लान कर रहे हैं जी। तो पहला एजेंडा जन स्वराज पार्टी का है कि सबसे पहले जो है जो बाहर जा रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं उसको रोकेंगे। अच्छा। जो आपको बिहार से बाहर जाकर जो 10-15 हज़ार रुपया कमा कर अपने परिवार को चला रहे हैं, उस नौजवानों के लिए बिहार के ही धरती पर जी 10 से 15 हज़ार कमाने की व्यवस्था की जाएगी। या प्लान को रोकने का पहला जन स्वराज का एजेंडा है। पहला। हाँ। दूसरा एजेंडा है क्या, जो वर्तमान सरकार ने, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जो बुजुर्गों को जो मात्र 2 दिन का भी मजदूरी जोड़िएगा उससे कम मात्र 400 रुपया पेंशन दे रहा है जी। जो जन स्वराज ने कहा है कि अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप सहयोग कीजिएगा, अगर सत्ता के साथ सत्ता परिवर्तन होता है तो बिहार में जो बुजुर्गों को 400 रुपया जो दिया जा रहा है, जन स्वराज की ओर से हम लोग 2000 रुपया देंगे। अच्छा। ये लाया गया है एजेंडा में। तीसरा हम लोगों का है जो यहाँ का जी खास करके बिहार के जो महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिला, जो नभी पढ़ी लिखी है, जो सिलाई करती है, जो बेहतर कार्य करती है, जो सक्षम है, जो पूंजी के अभाव में जो आगे नहीं बढ़ता है, काम नहीं कर पाता है, तो जो है से जन स्वराज ने कहा है कि मैं सालाना 4% के ब्याज पर उनकी पूंजी की व्यवस्था करेंगे और पूंजी के व्यवस्था के साथ उन लोगों को मौका देंगे आगे बढ़ने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए और कार्य करने के लिए। ये हमारा अगला है जो आप देख सकते हैं कि पूरे बदहाल बिहार में जो वर्तमान सरकार है, जो भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, आप जहीं कहीं भी देख सकते हैं कि 2 प्रकार की यहाँ शिक्षा दी जा रही है। अमीरों के बेटा के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था है और गरीब के बेटा के लिए अलग व्यवस्था है। जो कहीं देखिएगा कि गाँव में जो बिहार सरकार से संबंधित जुड़ा हुआ जो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे मध्य विद्यालय हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, आप देख सकते हैं कि कहीं चटाई है तो कहीं बेंच नहीं है, तो कहीं भवन नहीं है, तो कहीं ऐसा शिक्षक नहीं है, तो कहीं उपलब्धता में शिक्षक नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी संख्या में नहीं है, कोई विषय का है तो कोई विषय का नहीं है। तो जन स्वराज ने एजेंडा लाया है कि 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का, किसी भी समाज का बेटा हो या किसी भी समाज का विद्यार्थी हो, उसको जो है से मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा और 20 स्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली लागू करने के लिए जो है से जन स्वराज व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है और लोगों को देगा। दूसरा आगे हमारा एजेंडा है जन स्वराज का कि जो किसान के साथ जो किसानों के लिए बहुत बड़ा जी समस्या है कि आप देखते होंगे कि खेती के समय आता है तो मजदूर नहीं मिलता है, लेकिन वर्तमान सरकार, ये जो भारत सरकार का जो एजेंडा है जी, आप देख सकते हैं कि मजदूर जो है जी
मजदूर के खाता पर पैसा आता है बिचौलिया के माध्यम से 200-400 रुपया उसको दे के सारा पैसा को हड़प लिया जाता जी, जी। है। मशीन से खुदाई किया जाता है सही बात है। और पैसा को मजदूर के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से अवैध उगाही की जा रही सही है। बात। अब मजदूर का ना सही उपयोग हो रहा है, अब पैसा का दुरुपयोग उगाही किया जा रहा है। तो जन स्वराज कहा है कि मैं किसानों की खेत में काम करने के लिए वैसे मजदूर जो बैठे हुए हैं, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उस मजदूर को मैंने जॉब कार्ड के माध्यम से पैसा देंगे और किसानों को मुफ्त में बेहतर कृषि कार्य करने के लिए मुफ्त में हम लोग उसका मजदूर का व्यवस्था करेंगे जी। और बेहतर खेती करने के लिए और काला बाजारी को रोकने के लिए। और जन स्वराज का ये भी कहना है कि किसी भी समाज का बेटा जाति पाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर किसी भी समाज का अगर उस क्षेत्र का बेटा अगर काबिल होता है, काबिल निकलता है, पढ़ा लिखा अगर रहता है, जो स्वच्छ छवि का होगा, मैं उसको चुनकर अपनी संसाधन से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किए हैं अपनी बहुमूल्य समय देकर कि बिहार की दुर्दशा को सुधारने के लिए मैंने बालू माफिया, गिट्टी माफिया, भट्टी माफिया, दारू माफिया और अपराधी छवि लोगों को टिकट नहीं देंगे। हम जो वैसे व्यक्ति है जो स्वच्छ और निष्पक्ष है, वैसे लोगों को हम लोग गांव गंवई से निकाल कर और उसकी सारी संसाधन देकर उसको चुनाव विधानसभा से लेके पंचायत स्तर तक का चुनाव लड़ाया जाएगा। ये है, आप देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार ने शराबबंदी का नाम का बाइस्कोप दिखाता है कि शराबबंदी है, कागज पर शराबबंदी है लेकिन मिनटों में दारू मिलता है। सही बात है। इसलिए सरकार अपने चहेतों के माध्यम से, अपने निजी व्यक्तियों के चहेते के माध्यम से जो है यहाँ जो है लोगों को दारू अवैध तरीके से बेचवाया जा रहा है। इसका सरकारी तंत्र फेल है। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर से जब दारू निकलता है तो अरवल में धराता है, पटना में धराता है, जहानाबाद में धराता है, औरंगाबाद में धराता है, गोपालगंज में धराता है, बेगूसराय में धराता है। तो कई जिला में बॉर्डर से पार होकर ये सरकार का प्रशासन फेल है, क्योंकि बॉर्डर पर इनसे जांच नहीं हो रहा है, कोई इनका काबू नहीं है और यहाँ के लोगों को जहरीली शराब पिलाकर मौत का घाट उतरवाया जा रहा है। ये हमारा जन स्वराज का एजेंडा है कि सारी समस्याओं को रोकेंगे और बेहतर से बेहतर यहाँ काम करने का काम करेंगे। आज देख सकते हैं कि जो झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले, चाहे दलित का बेटा हो, चाहे अति पिछड़ा का बेटा हो, या समान वर्ग का बेटा हो, या ओबीसी का बेटा हो, जो पहले छात्रवृत्ति की व्यवस्था था, आज सरकार ने शिक्षा से वंचित करने के ख्याल से यह जो है सरकार ने छात्रवृत्ति को बंद कर दिया और शिक्षा से वंचित करने का बहुत बड़ा साजिश है। न शिक्षित होगा, न अपना अधिकार मांगेगा। यह सरकार का एजेंडा है वो कि किसी तरह से गरीब गुरबा का बेटा नहीं पढ़े, आगे नहीं बढ़े। जी सर, आप ही कुछ जन स्वराज पार्टी के बारे में कुछ आप ही कुछ बताइए। सर, मैं राजकुमार सिंह जन स्वराजी जी और अरवल प्रखंड अध्यक्ष जी। जन स्वराज की जो मुहिम है जी, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उसके तहत हम लोग प्रशांत किशोर जी को जो परिकल्पना है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल रहे हैं और सब लोग को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जो बिहार में आज के डेट में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा, जितनी भी समस्याएं हैं उन लोग को, उस सब को दूर करने के लिए हम लोग एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं और घर घर हम लोग अलग जगा रहे हैं कि इस जन स्वराज की मुहिम से जुड़िए और एक स्वच्छ बिहार, सुंदर बिहार, जनता का सुंदर राज्य को स्थापित करना हम लोग का मुख्य मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस तरह को बताने का काम किया, घर घर जाकर के मुहिम चलाने का काम किया कि जो लोग बिहार से बाहर की ओर जाते हैं कमाने के लिए, रोजगार उनको यहीं पर मिलेगा। ऐसा पार्टी का सोच है। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जन स्वराज पार्टी।